गरुड़ पुराण क्या कहती है? कोई मृत्यु हमारे घर में से हो जाती है, कोई हमारे बीच से हमारा व्यक्ति चला जाता है, उसका बड़ा दुख और बड़ा अफसोस हम करते हैं, उसका शोक मनाते हैं। तो ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान के भक्त हैं, आप वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबा लें। और मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा जो आपको कदापि नहीं करना चाहिए, और कुछ नियम आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको करना ही चाहिए। गरुड़ पुराण में बहुत बड़े उद्देश्य दिए हैं, और गरुड़ पुराण में बहुत शास्त्र है कि मनुष्य की आत्म शांति हेतु उसको हम मृत्यु के बाद 7 दिन का अध्ययन हमारे घर में पंडित द्वारा कराते हैं। जो व्यक्ति करवाता है तो ठीक है, नहीं करवाता है तो, लेकिन हमें मृत्यु के बाद उसे करवाना चाहिए। गरुड़ पुराण की कथा हमारे घर में करवाने से जो प्राणी हमारे बीच से गया है उसकी आत्मा को शांति प्रदान होती है, ऐसा वो शास्त्र बताता है, और ये परम सत्य है। कुछ नियम आप कान खोलकर सुने। आपकी माँ हो, पिता हो, भाई हो, जो व्यक्ति उनका पिंड प्रदान करने को तैयार है, जो उनका सब क्रियाक्रम करेगा, उसे जूते नहीं पहनना चाहिए। प्रथम, उसे कहीं भी जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, उसे तेल का कोई भी पकवान, घी का हो, तेल का हो, किसी भी प्रकार से उसे नहीं खाना चाहिए। उसे दूध की चाय नहीं पीना चाहिए। उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। वो 10 व्यक्तियों में जहां मजाक हंसी चलती हो वहां उसे नहीं बैठना चाहिए। उसे जमीन पर सोना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए। एक विशेष ध्यान रखें, सर पर पगड़ी नहीं पहनना चाहिए। और जब हमारे घर में 10 दिन की सूतक मानी जाती है तो 10वां पिंड व्यक्ति का होने तक कहीं भी उसे दूसरे व्यक्ति को कुछ खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पाप उसको लगता है। अपने नियम हमें खुद रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को हमें छूना नहीं चाहिए, ये पाप हमें लगेगा, क्योंकि 10वें दिन तक हमारी सूतक मानी जाती है। जब तक कि मनुष्य का 10वां पिंड नहीं होता है तब तक हमारे घर में सूतक रहती है। आत्मा आपको सब कुछ देखती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गरुड़ भगवान गरुड़ पुराण में ये भी कहते हैं कि आत्मा जहां से गई है उस जगह पर आपने अंतिम बार उसे सुलाया था, जहां से आप उसे दाह संस्कार के लिए उठा के ले गए हैं। आपके घर में वो कौन सी भी जगह है, उस जगह पर आप एक दीपक जलाएं, उसे चाय, दूध इत्यादि भोजन जो भी आप खाते पीते हैं उसे जरूर खिलाएं, ताकि आत्मा 10 दिन तक भूखी ना मरे। ये तो गरुड़ पुराण कहती है कि 10 दिन तक आत्मा यहीं रहती है, लेकिन आज के जमाने में कहते हैं लोग कि ऐसा कुछ नहीं है, गया सो गया। ये भी परम सत्य है। ज्योति में ज्योति जाकर मिल जाती है, लेकिन वो मोह, वो जो माया का उसका जीव है वो यहीं रहता है तब तक कि हम उसकी विदा नहीं कर देते। जब हम उसकी विदा कर देते हैं तब वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ये नियम है, आपको करना चाहिए। और मृत्यु का शोक अधिक करने से जो हमारा प्राणी हमारे बीच से चला गया है उसकी आत्मा को कष्ट होता है, तो ज्यादा शोक न करें। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।